कल से शुरू हो रहे संसद के शीतकालीन सत्र से पहले आज संसदीय कार्य मंत्री एम वेंकैया नायडू की अध्यक्षता में विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की बैठक हुई। बैठक में सत्र को सुचारू तरीके से चलाने पर चर्चा हुई। संसद के दोनों सदनों में कई विधेयक अभी भी लंबित हैं। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हुए। सर्वदलीय बैठक में संसदीय कार्य मंत्री एम वेंकैया नायडू ने कहा कि असहनशीलता की घटनाओं से सरकार और पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। नायडू ने कहा कि सरकार सदन में किसी भी मुद्दे पर बहस के लिए तैयार है। सर्वदलीय बैठक के बाद वेंकैया नायडू ने सभी दलों से संसद के शीतकालीन सत्र में जीएसटी विधेयक को पारित करने की अपील की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सर्वदलीय बैठक में वस्तु और सेवा कर को देश हित में बताया है। केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि सरकार शीतकालीन सत्र में ही जीएसटी विधेयक पास कराने के लिए विपक्ष से बात कर रही है। वित्त मंत्री ने कहा कि सैद्धांतिक तौर पर इस विधेयक को लेकर सबकी सहमति है। उन्होंने उम्मीद जताई कि देश हित के इस विधेयक को लेकर कांग्रेस अपनी राय पर पुनर्विचार करेगी। जनता दल यूनाइटेड के अध्यक्ष शरद यादव ने सर्वदलीय बैठक में नेपाल में जारी गतिरोध पर सदन में चर्चा कराने की मांग की। साथ ही उन्होंने कहा कि संविधान के मुद्दे पर होने वाली बहस पर आम सहमति से सदन के अध्यक्ष द्वारा प्रस्ताव लाया जाए। संसद के शीतकालीन सत्र से पहले आज लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन भी सभी राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ बैठक करेंगी। बैठक में सत्र को सुचारू तरीके से चलाने पर चर्चा की जाएगी। वहीं इस मुद्दे पर आज प्रधानमंत्री आवास पर भाजपा संसदीय दल की कार्यकारिणी की भी बैठक होगी। एनडीए के घटक दलों की बैठक में भी सत्र के लिए रणनीति तैयार की जाएगी। पेरिस में जलवायु परिवर्तन पर होने वाली अहम बैठक से पहले पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने पर्यावरण संरक्षण के उपाय करने पर दिया जोर। कहा, जलवायु परिवर्तन की समस्या को सुलझाने की कोशिशों में सहयोग करने को तैयार है भारत। असहिष्णुता पर अभिनेता आमिर खान के बयान पर केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू ने कहा कि जाने अनजाने में आमिर ने देश के लोगों को आहत किया है। उन्होंने कहा कि भारत एक बेहद सहिष्णु देश है। नायडू ने कहा कि सरकार सहिष्णुता समेत किसी भी मुद्दे पर बात करने के लिए तैयार है। भारत पाकिस्तान नियंत्रण रेखा के पास तंगधार में आर्मी कैंप पर हुए हमले के बाद सेना ने तीनों आतंकवादियों को मार गिराया है। इस हमले में एक अन्य की भी मौत की खबर है। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने रूस के सैनिक विमान को गिराए जाने के मामले में तुर्की का किया बचाव। ओबामा ने कहा कि तुर्की के पास अपने हवाई क्षेत्र की सुरक्षा का है अधिकार। वहीं रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने तुर्की को गंभीर नतीजे भुगतने की चेतावनी दी। ट्यूनीशिया की राजधानी ट्यूनिस में राष्ट्रपति के गार्ड्स को ले जा रही बस में धमाका, कम से कम 12 लोगों की मौत, 20 घायल। ट्यूनिस में एक बस में विस्फोटक के जरिए हुए हमले के बाद राष्ट्रपति ने देश में आपातकाल लगाने की घोषणा की। वहीं राजधानी ट्यूनिस में कर्फ्यू लगाया गया। अमेरिका की एक अदालत ने पाकिस्तानी मूल के आबिद नासिर को चरमपंथी संगठन अलकायदा के हमले की एक योजना का हिस्सा होने के आरोप में 40 साल की सजा सुनाई। ये मामला अमेरिका और यूरोप में बम धमाकों की अलकायदा की योजना से जुड़ा है, जो कि नाकाम हो गई थी। राष्ट्र आज मना रहा है सिखों के पहले गुरु गुरु नानक देव जी की 546वीं जयंती। कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर देश भर में श्रद्धालु लगा रहे हैं आस्था की डुबकी। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी देशवासियों को बधाई। स्वच्छ भारत स्वच्छ हिमालय यात्रा का आज दिल्ली में समापन हो गया। इस अभियान में बीएसएफ के जवानों ने दिल्ली से गंगोत्री तक की यात्रा कर करीब 7 क्विंटल कूड़ा इकट्ठा कर गंगा और गोमुख ग्लेशियर की साफ सफाई की। साइकिल द्वारा की गई करीब 1500 किलोमीटर की इस यात्रा का मकसद देश भर में स्वच्छता के प्रति लोगों को जागरूक करना था। नागपुर में खेले जा रहे भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 4 टेस्ट मैचों की सीरीज के तीसरे मुकाबले में भारत की पूरी टीम 215 रन पर सिमट गई। गौरतलब है कि भारत इस सीरीज में 1-0 से आगे है। मकाऊ ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता में वी साई प्रणीत ने प्री क्वार्टर फाइनल में अपना स्थान पक्का कर लिया है। साई प्रणीत ने उज्बेकिस्तान के आरटीएम को सीधे गेम में 21-11, 21-8 से हराकर ये मुकाम हासिल किया।